हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेज पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपका जो सीटेट सीडीपी का जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, सीडीपी चैप्टर 1 का बाल विकास की अवधारणा, जिसमें मैं 2 वीडियो दे चुका हूं आपको, जिसमें लगभग आपको 56 क्वेश्चन कवर करवा चुका हूं, जो डिस्कशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब है आपको 56 से आगे क्वेश्चन का डिस्कशन होना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आप लगभग अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टि से, सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से। और यह तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का एवं इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। यही है आपका ब्रह्मास्त्र, समझ लीजिए। यही 3 वीडियो में से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, जो प्रत्येक बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा और पहले भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, जो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों तक सूचना ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है 57 नंबर। 56 तक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और यहाँ पे जो है सो आप देख रहे हैं 57 नंबर। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना नंबर, 57 नंबर। चलिए, तो 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विकास डाइस से डाइस की ओर बढ़ता है। तो विकास कहाँ से कहाँ, जटिल से कठिन की तरफ बढ़ता है। तो जटिल कहिए या कठिन, दोनों लगभग बात बराबर है नहीं। अब कह रहा है विशिष्ट से समान की ओर, साधारण से आसान की ओर, समान से विशिष्ट की ओर। तो विकास कैसे होता है एक बालक में, आपको हम बताए हैं। आप देखेंगे थ्योरी सेशन वाला वीडियो में कि विकास जो है पहले थोड़ी सी चलती है, यानी थोड़ा थोड़ा होते होते विकसित होता है, विशिष्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, समान से विशिष्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समान से विशिष्ट की ओर विकास चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो विकास यानी डेवलपमेंट, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। नहीं दोस्तों, तो विकास और सीखने का जो दोनों चीज़ है, सो कौन सा उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो आप देखेंगे इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा, उसको हमको चुनना है। तो आपको कह रहा है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अब कह रहे विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है, हो सकता है। विकास होगा तभी तो बालक अधिगम करेगा ना। अब कहता है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। जी नहीं, अलग अलग बात है। अब कह रहे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका कि विकास और अधिगम एकदम अंतः रूप से जटिल संबंधित है। कि विकास होगा बालक में तो अधिगम करने पे होगा, और अधिगम करेगा तो विकास होगा ही। ये दोनों कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जो यूपी टेट अप्रैल में पूछा हुआ है। कह रहे किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होता है। किशोर यानी किशोरा अवस्था का इसमें क्या विशेषता है, आपसे पूछ रहा है यह क्वेश्चन। बताइए, हम तो आपको बता चुके हैं कि क्या क्या विशेषता है। थ्योरी सेशन में सारे चीज़ लिखाया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने दिख रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेग बहुत ज़्यादा हो जाता है बालक में किशोरावस्था में। नहीं, तो ये आंसर सही है,
सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है आपसे, सबसे ज़्यादा सही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा 60 नंबर। यहाँ पे आपको पूछ रहा है, यह क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डाइस नमूने का अनुगमन करती है। कहने का मतलब है सब व्यक्ति में तो विकास सब प्रकार का होता है, लेकिन क्या ऐसा चीज़ है जो सब व्यक्ति में एक जैसा ही यह अनुगमन करती है, चलती है, जो कर्मिक रहती है, या एकदम सब में ऐसा होता है उस अवस्था में जा करके? तो क्या हो जाएगा आंसर? आप सीटेट 2016 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। एड़ी से चोटी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एड़ी से चोटी की ओर, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो सबसे ज़्यादा जो सही है आपका कह रहा है यहाँ पे कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित, सब अवस्था में, सब में विकास जो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, गति के साथ व्यक्ति में क्रमबद्ध रहेगा और व्यवस्थित रूप से होगा। चलिए आगे आपको कह रहा है क्वेश्चन 61 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। अब बताइए, लास्ट में तो ठीक है कि जन्म के साथ ही समाप्त होता है, जब मर जाएगा व्यक्ति तो विकास हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो कहा कि जन्म के साथ, ये तो गलत है ना, क्योंकि आपको पता है कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होकर के कब्र तक होता है, नहीं गर्भ से लेकर कब्र तक का विकास होता है। यह सीटेट 2016 फरवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सामाजिक विकास सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक जैसा रहेगा बालक में वैसे ही न विकास होगा, तो ये ठीक बात है। अब कह रहा है विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो अब बताइए, यहाँ पे कहता है विकास एकल आयामी होता है, क्या विकास एक ही क्षेत्र में बढ़ता है? नहीं, विकास पृथक होता है। विकास पृथक, विकास तो एक ही हो, विकास तो चलता है, एकदम क्रम में चलता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहा कि एक उचित बात बताने के लिए, विकास पृथक एकल आयामी, तो विकास अलग भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, और विकास एकल भी नहीं है, विकास बहुआयामी होता है। नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में चलता है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित रहता है विकास। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, आपको कह रहा है कि 62 नंबर में क्वेश्चन देखना है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 62 नंबर। यहाँ पे आपको कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो है, यानी समय जो है, सो क्या होता है? अति महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील या क्या है, निरपेक्ष या अहम महत्वपूर्ण, वही हुआ अति महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप, क्या हो जाएगा? तो इसका जो है अति संवेदनशील होता है यह अवस्था, प्रारंभिक बचपन का। इस अवस्था में बच्चा एकदम सेंसिटिव, क्रिएटिव रहता है पूरी सीखने के लिए भाषा। सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब आगे कह रहा है सीटेट का यह आज तक रिकॉर्ड है, अभी इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कि सीटेट में प्रत्येक बार लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूरा होल 150 में रिपीट मिलेगा, सब सब्जेक्ट मिला करके। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तभी तो बार बार पूछा गया है ना। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको मध्य बचपन की अवधि कहाँ से कहाँ होता है, मध्य जो बचपन है उसका उम्र कहाँ से कहाँ होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको बोले थे मध्य पूछे या उत्तर पूछे, ठीक है दोस्तों, या उत्तर बाल्यावस्था पूछे, तो क्या हमको लगाना है? 6 से 11 लेना है, या 6 से 12 भी मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमको यही लगाना है, तो आंसर 2 नंबर। चलिए और आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसको देखना है, सही नहीं है तो हमको गलत वाला चुनना है। ठीक है दोस्तों, गलत वाला हमको चुनना है आंसर। चलिए
तो यहाँ पे आपको क्या है, गलत वाला में कह रहा है विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो ये बात ठीक है, अलग अलग व्यक्ति में अलग प्रकार से विकास होता है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि तीव्र गति तो किशोरा तक नहीं होता है, शैशवा में तीव्र होता है, बाल्या में फिर मंद हो जाता है, फिर किशोरा के पूर्व में तीव्र होता है, फिर मंद होता है। तो विकास का तो ऐसा चलना है नहीं। तो चलिए आपसे यहाँ पे गलत वाला पूछ रहा है, नहीं आपको क्या पूछ रहा है, गलत वाला। अब कहता है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। ये तो ठीक बात है, आगे भी बढ़ता है पीछे भी बढ़ता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाती है, ठीक बात है। सीधी रेखा में विकासात्मक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो ये हम तो सही वाला सारा लिए, तो हमको गलत चुनना है। कह रहा है विभिन्न विकास विभिन्न व्यक्ति में, ठीक है, विभिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है, यही बात गलत है। ठीक है दोस्तों। तो आपसे सही नहीं वाला पूछा है, नहीं विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है। तो भिन्न गति से तो होता है लेकिन कोरिलेशन रहता है, नहीं। चलिए अब आगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको कह रहा है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा। आप पीछे ही क्वेश्चन देख चुके हैं, नहीं पीछे इसका बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं सीटेट 2016 में पूछा गया है मध्य बाल्यावस्था, वयस्क का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व अवस्था। तो जन्म जब लिया ही नहीं तो बच्चा भाषा विकास कैसे हो जाएगा बताइए। मध्य बाल्यावस्था होते होते तो बहुत विकास हो गया रहता है, वयस्क का तो ये भी ऊपर बहुत चला गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप समझ गए होंगे क्या होगा, 3 नंबर। प्रारंभिक बचपन का समय जो है अति संवेदनशील है। आप पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन पीछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन भाषा बदला हुआ है, नहीं लैंग्वेज। चलिए अब कह रहे हैं 66 नंबर, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत वाला लेना है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो है सो दोनों का अन्योन्य क्रिया से होता है, कोरिलेशन है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बात ठीक है, परिपक्व होता है और अधिगम करता है तो बच्चा में विकास होता है। हमको तो गलत वाला चुनना है। कह रहे प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये भी बात सही है, विभिन्नता तो होता ही है। अब आपको आगे कह रहा है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो परिमाणात्मक ही नहीं है, गुणात्मक भी है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये 4 नंबर आंसर गलत है। चलिए तो आपका सही हो जाएगा, गलत ही हमको चुनना था। आपका है 67 नंबर क्वेश्चन, यूपी टेट में पूछा गया है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का, ठीक है दोस्तों, अधिकतम विकास होता है। तो कौन सा अवस्था है जिसमें बुद्धि खूब विकास करेगा। तो बाल्या में कम होगा, शैशवा में उससे कम होगा, और किशोरा में तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि तीनों अवस्था के बाद ये अवस्था है, बच्चा बहुत परिपक्व हो जाता है। प्रौढ़ा तो उससे भी परिपक्व हो जाता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं बुद्धि का अधिकतम विकास। हम तो बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो पता है जन्म से लेकर बाल्य अवस्था तक का, ये किशोर अवस्था तक का हमको पढ़ना है। तो ये आपका आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आप देख रहे होंगे आपके सामने 68 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको यूपी टेट 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। क्रम देखना है आपको कि ये जो क्रम सजाया हुआ है उसमें कौन सा सही है। करें अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मन, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने कह रहा है ब्लास्टोसिस्ट शुक्राणु, ये भी गलत हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट युग्मन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु शुक्राणु जब भी आएगा ना तो पहले आएगा, अंडा होगा फिर शुक्राणु बनेगा फिर युग्मन होगा, दोनों का जोड़ा का युग्मन चलेगा तब ब्लास्ट होगा, तब जाकर के इसका जो है सो वृद्धि करेगा और बालक के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब है 69 नंबर क्वेश्चन, जो आपको कह रहा है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र से
के जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है वह क्या कहलाती है? तो आपको पता है टोटल गुणसूत्र की संख्या मानव में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है नहीं। और 23वें जोड़ा से जो है सो बच्चा का निर्माण होता है, लिंग का निर्माण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा नहीं। तो इसका फैक्टर आपको पता होगा, ये हम बताए भी हैं। अगर नहीं बताए हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो इस पर बना देंगे। तो 69 नंबर का जो आंसर है आपको कह रहा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, क्लिनी-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक, चलिए अब आपको कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड जो होता है कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ठीक है दोस्तों, एक लाइक भी कर देंगे। और आपको जो है सो इस वीडियो में क्या कमी रह गया, क्या अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम अगले वीडियो में आपको उसको इनपुट करने का, समायोजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका होगा जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी हम पढ़ाएंगे, पहले बताएंगे आपको, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको कहा जाता है? मास्टर ऑफ ग्रंथि कौन सा है? तो आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति सीधा सीधा आपको मिल रहा है। रीट एग्जाम में पूछा गया है 16 में, आप देखें तो जा करके वहाँ पे विशेषता पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ। यह सब कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर बालकाल की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, बालकाल रहे, उत्तर बालकाल रहे, अगर फुटा करके लिखा रहेगा अलग अलग करके तो उत्तर बालकाल लेंगे। इस अवस्था में घुमक्कर प्रवृत्ति, घूमने वाला बच्चा कहा जाता है। चलिए अब आगे है 72 नंबर, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है कितने अवस्था में, कितने वर्ष की उम्र में बच्चा में? ये सब सारा विकास बाल्यावस्था के लास्ट तक हो जाता है, 11 वर्ष तक के बच्चा में। ठीक है, चलिए अब है आपके सामने 73 नंबर क्वेश्चन जो रीट एग्जाम 16 में पूछा गया। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता ये तो है, दूसरों पर निर्भरता ये तो है, नैतिकता का होना ये नहीं हो सकता, मानसिक विकास में तीव्रता ये हो जाएगा। शारीरिक मानसिक विकास होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, तो इसका आंसर आपका कौन बन जाएगा? नैतिकता का अभाव होता है शैशवावस्था के बालक के पास। ठीक है, अच्छाई बुराई के बारे में वो नहीं समझता रहता है। चलिए आपके सामने 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैर का उचित उपयोग क्या होगा? मतलब गामक मतलब घूमने फिरने योग, चलने योग नहीं। अब पैर का विकास होगा, उससे क्या इसको मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? मांसपेशी में जो वृद्धि होगा तो क्या चाहिए इसको, सो बताइए। पैर का उचित प्रयोग करेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? समझने का कोशिश कीजिए। गामक विकास नहीं, गतिशील विकास, मांसपेशी में विकास के पैर का उचित प्रयोग क्या सब हो सकता है? तो आप आंसर बताइए। कह रहे मस्तिष्क और आत्मा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पैर से संबंधित है। कह रहे अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, ये भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? शक्ति और गति नहीं, गति मतलब स्पीड, शक्ति मतलब मजबूती रहेगा, तब उसका पैर फिट रहेगा तो अपना चलेगा नहीं। अब आपको 75 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आपको सीडीपी का 2 नंबर चैप्टर में, 2 नंबर चैप्टर में जो आपको है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें चलेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताएं, कक्षा 1 और 2 ठीक है स्तर के बच्चे क्या इसमें होता है? यूपी टेट में पूछा गया है नहीं। तो कह रहा है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। तो आपको पता है कि कक्षा 1 और 2 का जो बच्चा है शैशवा अवस्था में रहता है, तो उसको मूर्त चीज़ से सिखाइएगा, चित्र से, खिलौना से, तो जल्दी सीख पाएगा। ठीक है दोस्तों, तभी तो कहा है ना, खेल व चित्रात्मक की अवस्था शैशवा अवस्था। तो आंसर 2 नंबर
इस तरह से आपका यह वीडियो सीरीज समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जो है सो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या इसमें कमी रह गया, कहाँ पे आपको दिक्कत है, तो हम उसको अगले वीडियो में समायोजन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, खुश रहिए।